Assalamu alaikum, dear students. Now we are back again live with the session of communication systems. We will be dealing with some numericals and some of the basic concepts in the digital modulation. Last class we have learned the concept of frequency shift keying and what would be the its equation for zeros and one, and what are the binary phases that we require to translate the digital pulse into the frequency shift pulse or frequency shift signal. Now we will be so, and this was the क्या कहना चाहिए इसका spectrum being analyzed in frequency shift. Now we have got a numerical over here. Let me close this window first. Thank you. Find the minimum bandwidth for an FSK, frequency shift keying signal, transmitting at 2000 bits per second in 2 kilobytes per second है. Transmission is in half duplex mode. हाफ डुप्लेक्स मोड का मतलब ये है कि एक वक्त में एक चैनल एक्टिवेट होगा, यानी अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली रिसीव नहीं कर सकते, तो आप एक वक्त ट्रांसमिट करेंगे और फिर एक अगले ही टाइम इंस्टेंट पे आप रिसीव करेंगे. साइमल्टेनियसली जो है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन पॉसिबल नहीं है. दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स मोड. एंड द कैरियर्स आर सेपरेटेड बाय 3000 हर्ट्ज, यानी कि कैरियर जो है वो सेपरेट है, यानी कि जो अपलिंक का जो कैरियर है वो और जो डाउनलिंक का कैरियर है, यानी आपने जब लास्ट क्लास में देखा था एक हमारे पास FC0 है, एक हमारे पास FC1 है. तो ये हमें यहाँ पर बता दिया कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 किलोहर्ट्ज का डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान. नाउ विल सी हाउ द सॉल्यूशन प्रोसेसेस फॉर FSK. जो बैंडविड्थ है हमारे पास, हमने यही देखें लास्ट क्लास में देखा था, नीचे आपके पास बैंडविड्थ का फॉर्मूला लिखा हुआ है FC1 माइनस FC0 प्लस n बॉड. तो हमारे पास अभी यहाँ पर जो है वो बिट्स पर सेकंड्स के हिसाब से दिया हुआ है, हमें इसका बॉड रेट पहले निकालना पड़ेगा. तो पहले बैंडविड्थ के अंदर बिट रेट प्लस FC1 माइनस FC0, तो 2000 का हमारे पास बिट रेट है और डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 3000 हर्ट्ज. तो हमारे पास जो बैंडविड्थ निकली फॉर FSK सिग्नल्स इज 5000 हर्ट्ज. दिस इज द सोल्यूशन. बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि पहले हमने जो सेम चीजें हैं, तो बिट रेट इज द सेम ओवर है, तो व्हिच इज 2 किलोबिट्स पर सेकंड. FC1 FC0 यानी इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस था ना, तो वो डिफरेंस ही होता है. यानी FC0 ऐसे आपके पास, अगर मैं नोटेशन ऑन करूं, लेट मी ड्रॉ इट, तो एक ये FC0 है आपके पास, दिस इज FC0, और एक है आपके पास FC1, दिस इज FC1. और उन्होंने ये बोला कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज व्हाट, दैट डिस्टेंस इज 300 हर्ट्ज. तो बुनियादी तौर पे क्या हुआ, FC1 को FC0 से जब माइनस करूंगा तो 300 हर्ट्ज निकलेगा. तो दैट इज वाई यहाँ पर हमने 300 हर्ट्ज जो है वो यहाँ पर पुट कर दिया और इस सवाल का जवाब हमने ड्रॉ कर दिया. सही, कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा, इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम क्लास? आगे चलें बेटा, कोई प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल में? अच्छा, चैट में आया नो सर, सभी मुमताज साहब कह रहे हैं कि ऑल इज क्लियर. थैंक यू सभी साहब, थैंक यू लियाकत मैडम. अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम बिट रेट फॉर एन FSK सिग्नल इफ द बैंडविड्थ ऑफ द मीडियम इज 12 किलोहर्ट्ज. यानी मीडियम की बैंडविड्थ दे दी उन्होंने 12 किलोहर्ट्ज एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू कैरियर्स इज 2000 हर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज. यानी पहले वहां पर डिफरेंस बिटवीन टू कैरियर्स कितना था, 3 किलोहर्ट्ज था. यानी FC0 माइनस FC1, सॉरी FC1 माइनस FC0 वहां पर 3 किलोहर्ट्ज था. यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो दी है 2 किलोहर्ट्ज. ट्रांसमिशन इज इन फुल डिप्लेक्स मोड, यानी फुल डिप्लेक्स मोड की ट्रांसमिशन है. तो बहुत सिंपल है, बिकॉज द ट्रांसमिशन इज फुल डिप्लेक्स, तो सिर्फ 6000 हर्ट्ज इज एलोकेटेड फॉर ईच डायरेक्शन. यानी आपने पूरी की पूरी 12 किलो हर्ट्ज की ट्रांसमिशन नहीं करनी. यानी आपके पास 12 किलो हर्ट्ज की इसलिए रखी थी कि आपके पास जो अपलिंक है वो 6000 हर्ट्ज की है, जो डाउनलिंक है वो 6000 हर्ट्ज की है. लेकिन जो कि हम फुल डिप्लेक्स मोड में ट्रांसमिशन करेंगे तो हमको सिर्फ 6000 हर्ट्ज की एलोकेशन रिक्वायर्ड है एक डायरेक्शन के लिए. तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, n बॉड प्लस FC1 माइनस FC0. ये वही सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास. तो हमारे पास बॉड रेट क्या हुआ, हमारे पास बॉड रेट हुआ क्या चीज, बिट जो आपके पास बैंडविड्थ है माइनस FC1 माइनस FC0 इज इक्वल टू व्हाट, 6000 माइनस 2000. तो हमारे पास कितना निकला, 4000 सिंबल्स पर सेकंड का ही हमारे पास बॉड रेट निकला. इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? इज एनी प्रॉब्लम? तो चूं हमने जो है यहाँ पर जो यूज किया है वो बॉड रेट 4000 बिट्स पर सेकंड का ही बॉड रेट है, तो वही बिट्स पर वही हमारा बिट रेट होगा, क्योंकि FSK के अंदर बॉड रेट और बिट रेट दोनों सेम होते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा जी, द टू बाइनरी लेवल्स आर 1 and 0.
are represented by two different phase shifts of the carrier wave. अब हो क्या रहा है यहाँ पर आप देखें, तो हम थोड़ा सा एनोटेशंस को ऑन करें, तो आप यहाँ पर देखें कि ये 1 है, ये अब यहाँ पर ट्रांजिशन आ गई, तो इसका मतलब है कि इस एरिया में जहाँ पे ट्रांजिशन आई है, होल्ड में इसको जरा रब कर दूं, इसको रब कर दूं, ऐसे है क्या, हाँ जी, अब इस एरिया में ट्रांजिशन आ रही है हमारे पास, सही है, इस एरिया में ट्रांजिशन आ रही है। अब फेज शिफ्ट कीइंग की हम बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन वाले एरियाज जो है ना, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ट्रांजिशन वाले एरिया में एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के अंदर क्या हो रहा था कि एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था आपके कैरियर वेव का, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के अंदर फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही थी आपकी कैरियर वेव की। नाउ फेज शिफ्ट कीइंग में क्या होगा कि जहां जहां पे डिजिटल वेव, जो डिजिटल पल्स है, वेव क्या हूँ सॉरी, जो डिजिटल पल्स है, जहां जहां पे डिजिटल पल्स के ट्रांजिशन आ रही है, ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि 1 0 और 0 1 की ट्रांजिशन आ रही है, वहां पे अब फेज शिफ्ट आप देखेंगे, ये देखिए आपके पास फेज शिफ्ट यहाँ पर आ गया, एक फेज शिफ्ट यहाँ पर आ गया, सही है, एक फेज शिफ्ट आपके पास यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास सिग्नल है, जो फॉर 0 है, उसका एक पर्टिकुलर फेज आप असाइन करेंगे, और फॉर 1 यानी फॉर रिप्रेजेंटिंग बाइनरी 1 उसका एक अलग फेज आप डिफाइन करेंगे। जरूरी नहीं होता कि बाज़ औक़ात जो जेनेरिक है एक 0 डिग्री पे होता है, सही है, एक हम कहते हैं कि 180 डिग्री पे होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कितना फेज शिफ्ट असाइन किया हुआ है और कितने फेज शिफ्ट से आप उसको जो है वो असाइन कर रहे हैं, तो कंप्लीटली ट्रांजिट हो जाता है उसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वेव ये चल रही है आपकी, और जो 0 की वेव है आपके पास, देखिए वेव ये चल रही है आपके पास, और जो 0 की वेव है आपके पास वो कंप्लीटली इन्वर्टेड है, कंप्लीटली वो इन्वर्टेड है, 0 की वेव है, जो 0 की वेव है कंप्लीटली इन्वर्टेड है, और जो 1 की वेव है अगेन, जो आपके पास 1 की वेव है, वो 1 का जो कैरियर है वो बिल्कुल आपके पास इन्वर्टेड है। इज इट क्लियर? तो इसलिए अब हमने यहाँ पर इसको 0 और 180 डिग्री लिख दिया यहाँ पर, टू रिप्रेजेंट दिस फेज शिफ्ट ओवर हियर। तो सिंपल सी बात है कि जहां जहां पे आपके पास जो डिजिटल पल्स है, जहां जहां जो डिजिटल पल्स है, उस डिजिटल पल्स में जहां जहां पे हमारे पास क्या आ रही है बेटा, वेरिएशंस आ रही हैं। वेरिएशंस नहीं कहना चाहिए इसको, बल्कि कहते हैं, वेरिएशन नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं, ट्रांजिशंस। क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशंस, यानी जहां जहां पे वो अपने लेवल्स को चेंज कर रहा है। एक तो ये एरिया हो गया ट्रांजिशन का, एक ये हो रही है हो गया ट्रांजिशन का, जहां जहां पे हमारे एरियाज ट्रांजिट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वहां वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, फेज शिफ्ट जो है वो आपको चेंज नजर आ रहा है। उन जगहों पे जहां जहां पे ट्रांजिशन हो रही है, वहां वहां पे फेज शिफ्ट, यहाँ पर ट्रांजिशन हो गई, एक ट्रांजिशन यहाँ पर हो गई, सही है, एक ट्रांजिशन यहाँ पे हो गई, जहां 1 से 0 या 0 से 1 जहां पर सेम चल रहे हैं आप, वहां पे कोई ट्रांजिशन नहीं है। और जहां पर आपकी डिजिटल पल्स ट्रांजिट हो रही है, चेंज हो रही है, वहां वहां पे आपके पास फेज क्या डिफरेंस आपको रिसीव हो रहा है। So this is a basic version of PSK, commonly known as binary phase shift keying. Why we call it binary phase shift keying? Because we got transition of two symbols, oh sorry, 2 bits, zeros are been transiting or been changed to ones, और ones are been transiting to zero. तो हमारे पास सिंगल बिट की ट्रांजिशन होती है, तो 2 PSK भी कहते हैं उसको, since binary is the number assigned for only 2 levels 0 और 1, that is why we also consider as 2 PSK और BPSK। BPSK बड़ा कॉमनली यूज टर्म है, अक्सर आप देखते हैं BPSK को बहुत कॉमनली ट्रांसमिशन के अंदर यूज करते हैं इसको। और BPSK के जो बॉड रेट और बिट रेट दोनों भी, आपके पास नंबर ऑफ सिंबल्स के अंदर एक ही बिट है, यानी एक सिंबल के अंदर एक ही बिट है, दैट इज वाई आपके पास यहाँ पर देखें, जो बॉड रेट है वही बिट रेट है, जो बॉड रेट है वही बिट है, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ सिंबल, जो बिट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सिंगल बिट रिप्रेजेंट कर रही है एक सिंबल को, सिंगल बिट रिप्रेजेंटेशन है एक सिंबल की, दैट इज वाई बिट रेट एंड बॉड रेट आर बोथ सेम, सही है। तो PSK इज नॉट ससेप्टेबल टू नॉइस डिग्रेडेशन दैट अफेक्ट्स ASK और बैंडविड्थ लिमिटेशंस ऑफ FSK। PSK का ये फायदा है कि वो नॉइज डिग्रेडेशन के साथ उसका जो है बहुत कम इफेक्ट आता है उसका, और वेस्ट कंसर्न जो बैंडविड्थ की लिमिटेशंस हैं आपके पास FSK की, उसमें भी PSK काफी आराम से जो है बैंडविड्थ को सही एफिशिएंटली अकोमोडेट करता है। दैट इज वाई PSK जो BPSK है या QPSK है, ये बहुत वाइडली यूज मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। जब आपको लोअर रेट्स चाहिए होते हैं, जब आपको अपने लोअर रेट्स ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए और आप चाहते हैं कि आपका सिग्नल जो है वो नॉइज से कम इफेक्ट हो, तो हम BPSK या QPSK सिग्नल को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि अल्लाह आपका भला करे यूज कर सकते हैं। अच्छा, फेज ऑफ द कैरियर इज वेरी टू रिप्रेजेंट डिजिटल सिग्नल, इसकी हमने बात की। एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट।
ना इन डिजिटल कम्युनिकेशंस। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि हमने इस डिजिटल कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करना है एक डायग्राम की मदद से, ताकि हम उसको सही तरह से एनालाइज कर सकें। उस डायग्राम का नाम है कॉन्स्टलेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टलेशन डायग्राम, सही है, जो कि हमें डिफाइन करती है, मदद करती है, हेल्प करती है, ताकि हम सही तरीके से परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके ट्रांसमिशन की। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत आसान चीज है, इंशाल्लाह आपको जरूर समझ में आएगी। आगे फर्दर जाते हैं। तो कॉन्स्टलेशन का मतलब, कॉन्स्टलेशन जो वर्ड निकला है, ये आपने देखा होगा कि आसमान में सितारे जो हैं वो एक मखसूस जगहों पे होते हैं, तो वो कॉन्स्टलेशन कहलाता है, उसकी कॉन्स्टलेशन कहते हैं उसको। तो इसी तरीके से हमारे पास एक एक्स एक्सेस है, एक वाई एक्सेस है, तो हम उसकी क्वाड्रेचर वगैरह हम बना के रख लेते हैं। होल्ड करना, कॉल आ रही है। तो कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास आसमान है, आसमान में सितारे कहाँ कहाँ पे प्लेस हैं, कैसे कैसे प्लेस हैं, तो वो कॉन्स्टलेशन कहलाता है वो। इसी तरह से कॉन्स्टलेशन डायग्राम हम बनाते हैं, ताकि हम जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर एनालाइज कर सकें कि आप सिंबल्स कितने भेज रहे हैं, उन सिंबल्स की एक दूसरे सिंबल्स से कितने आपके पास एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में उनको प्लॉट कर सकें। तो उससे काफी चीजें निकल के आती हैं, हम उसको जरा एनालाइज करेंगे कि वो क्या चीजें हैं। तो हम जरा एक सिंपल सी देखें। तो कॉन्स्टलेशन लिटरली मींस व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। ये हमने बात की कॉन्स्टलेशन किसे कहते हैं। अब ये आप थोड़ा सा देखें कि हमारे पास जो एक बाइनरी सिंबल है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान यहाँ लगाएं। तो ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स एक्सेस, ये है हमारे पास वाई एक्सेस, सही है। दिस इज अवर वाई एक्सेस। तो अब हो क्या रहा है हमारे पास कि हमने अभी देखा था कि हमारे पास एंगल मॉड्यूलेशन होती है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है, हमारे पास फेज मॉड्यूलेशन होती है। तो हर चीज का एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड होता है, सही है। फिर उसकी नेचर ऑफ वेव होती है, कॉस है, साइन है, और फिर उसका एक एंगल होता है, सही है। इस एंगल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। इस एंगल में हमारे पास एक तो फ्रीक्वेंसी होती है, और प्लस इसका फेज होता है, सही है। तो ये जो फेज है, दिस फेज इज बीन रिप्रेजेंटेड ओवर हियर, दिस फेज इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर, कि कितने एंगल या कितने फेज के साथ वो वेव ट्रांसमिट हो रही है। ये जो एम्पलीट्यूड है, दिस एम्पलीट्यूड इज द वेक्टर, या वेक्टर जो भी आप कहना चाहिए, लेंथ, वेक्टर की जो लेंथ है, दिस इज बीन रिप्रेजेंटेड। इसको हम सही से ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि सही हो जाए, थोड़ा सा तो सही हो जाए। तो ये जो होल्ड, ये जो एम्पलीट्यूड है, दिस एम्पलीट्यूड, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये वेक्टर की लेंथ है, सही। ये दो चीजें आपके पास आ जाएंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने। अब फॉर एग्जांपल हम बीपीएसके की बात कर रहे हैं, हमने लास्ट इसमें देखा था, थोड़ा सा मैं तो पीछे लेके जाऊं, पीछे लेके जाऊं, आपको तो अंदाजा होगा। हम बीपीएस की बात कर रहे थे, ये हमारे पास बीपीएस के सिंबल है, सही। अब इस बीपीएस के में जो फेज है, मैंने कहा था एक फेज हमारे पास 0 डिग्री का है, सही है, और एक फेज हमारे पास 180 डिग्री का है। तो अगर इसी चीज को मैं प्लॉट करना और ये हमारे पास टू उसका है, थोड़ा सा मैं इसको मैं जरा यहाँ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो बीपीएस के सिंबल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं मेरे बच्चों, तो देखें, एक हमारे पास 0 डिग्री पे है, और एक हमारे पास 180 डिग्री पे है, सही है। मैं कहता हूँ 0 डिग्री पे जो सिंबल कहना चाहिए, जो बिट कहना चाहिए, जो 0 डिग्री पे जो बिट रिप्रेजेंट हो रही है वो 0 की हो रही है। 180 डिग्री पे जो बिट रिप्रेजेंट हो रही है या सिंबल रिप्रेजेंट हो रहा है वो 1 का हो रहा है, सही है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास वाई एक्सेस, ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सेस, सही है। तो अगर मैं इसको सिंपल ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हैं कि मेरे पास, अगर मैं कहूँ कि भाई सर इसका जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो एम्पलीट्यूड है वो ए है, एम्पलीट्यूड इज ए, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड। तो मैं बोलूँ भाई सर अगर एम्पलीट्यूड इसका ए है, तो मैं, मेरे पास एक तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास सिंबल, सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो, होल्ड ऑन सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी बन गई बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ बन गई हमारे पास, ये ए आ गया, सही है। ये आपके पास ए आ गया एम्पलीट्यूड उसका।
अच्छा दिस जीरो, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस इज एट 0 डिग्री, दिस इज, इसका फेज कितना है, इसका फेज है 0 डिग्री। इसका जब फेज अगर 0 डिग्री है, अगर इसका फेज जो है वो 0 डिग्री है, इसका मतलब है दिस इज द बिट रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 0, दिस इज द बिट रिप्रेजेंटिंग 0। सेम इज द केस जब अगर हम 1 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 1 के लिए 180 डिग्री चाहिए हमें, 1 के लिए हमें क्या चाहिए, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ पर आ गया हमारे पास, सही है। और इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ये रहा, सेम ये एम्पलीट्यूड आ गया। और ये भी एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी नहीं है इसमें, ये भी एम्पलीट्यूड 1 आ गया। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, बाइनरी नंबर 1, दिस रिप्रेजेंट्स बाइनरी नंबर 1। और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बनाना चाहूँ, दिस इज व्हाट 180 डिग्री अपार्ट, दिस इज 180 डिग्री अपार्ट। ये एक दूसरे से 180 डिग्री दूर हैं, यानी ये जो सिंबल 0 है, ये जो सिंबल 1 है, ये एक दूसरे से 180 डिग्री दूर है। अब थोड़ी सी बात मेरे गौर से सुनिएगा, 180 डिग्री दूर है, ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस है, सही है। अब थोड़ी सी मेरी बात गौर से सुनिएगा, यानी कि इस 0 को अगर फॉर एग्जांपल मैं चैनल से ट्रांसमिट करता हूं, अगर रिसीविंग एंड से सुने आप, थोड़ी सी बात मेरी सुनिएगा, मैं रिसीविंग एंड से अगर मैं बात करूं कि इसको मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं एक चैनल से, एक चैनल से ट्रांसमिट कर रहा हूं, और चैनल जो है मेरा वो नॉइज का है, नॉइजी चैनल है, चैनल जो है मेरा नॉइजी है। नॉइजी चैनल क्या करता है, डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है सिग्नल्स के अंदर, सिग्नल को डिस्टॉर्ट करता है, सिग्नल को डिस्टॉर्ट करता है, डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है, सिग्नल को डिस्टॉर्ट करेगा, फेड कर देगा, यानी कि एम्पलीट्यूड चेंज कर देगा। एम्पलीट्यूड अगर हमारे पास ए का चल रहा है तो ए में एम्पलीट्यूड और मजीद ऐड कर देगा। नॉइज क्या करती है, नॉइज अगर हमारे पास ये सिग्नल है तो इसको अगर नॉइजी चैनल से गुजारेंगे तो नॉइज क्या होता है, रैंडम प्रोसेस होता है, रैंडम प्रोसेस है नॉइज। तो जब सिग्नल में ऐड होती है तो आपके पास कोई सिग्नल ऐसा नॉइजी सा आता है, सही है, इस तरह का नॉइजी सिग्नल आता है। अब रिसीविंग एंड को इस सिग्नल को आइडेंटिफाई करना है, रिसीविंग एंड को इस सिग्नल को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ये सिग्नल जो ट्रांसमिट हुआ था, दिस इज अवर ट्रांसमिटेड सिग्नल, दिस इज अवर रिसीव सिग्नल, सही है, और दिस इज द चैनल इटसेल्फ जो कि नॉइजी चैनल है। अब नॉइजी चैनल से गुजरने के बाद रिसेप्शन ये हो रही है, तो रिसीवर को आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पास जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वो सिग्नल किस शेप का था। तो थोड़ा सा अगर मेरी बात तो सुने गौर से आप, इसको रब करूं अभी, ये अगर समझ में आ गया है आपको, थोड़ा सा मेरी बात को सुने, क्वेश्चन आंसर्स लेंगे तो होगा क्या फिर। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो है ट्रांसमिट किया, अल्लाह आपका भला करे, मैंने ट्रांसमिट किया ये 0 ट्रांसमिट किया, 0 ट्रांसमिट किया, 0 का मतलब क्या है कि 0 डिग्री पे है वो, ए उसका एम्पलीट्यूड है। लेकिन जैसे ही नॉइजी चैनल से गया, और मैं यहाँ पर नया बनाऊं, अच्छा सॉरी, ये ट्रांसमिटिंग एंड के लिए है, सही है, मैं रिसीविंग एंड का अगर यहाँ पर बनाऊं, मैं रिसीविंग एंड का खाली इसको बना रहा हूँ, 0 का बना रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, ये वाई एक्सेस आ गया, ये मेरा एक्स एक्सेस आ गया, सही है। अब चूंकि जैसे ही मैंने ट्रांसमिट किया तो रिसीविंग एंड पे नॉइज की वजह से मुझे ये सिंबल यहाँ तो नहीं मिलेगा ना, नॉइज तो सिग्नल को बेटा क्या करती है, डिस्टॉर्ट करती है, फेड करती है, अटेनुएट कर देगी। तो इसका या तो मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा, नॉइज की वजह से एम्पलीट्यूड चेंज होगा, जितनी दफा भी रिसेप्शन होगी उतनी दफा मुझे कभी सिग्नल यहाँ मिलेगा, सही है, कभी सिग्नल जो है मुझे, होल्ड ऑन अ सेकेंड, कभी सिग्नल मुझे यहाँ मिलेगा, कभी सिग्नल मुझे यहाँ रिसीव होगा, सही है। हर दफा जब जब डिस्टॉर्शन आएगी इस चैनल में, जब जब मैं ट्रांसमिट करूंगा मुझे मुख्तलिफ रिसेप्शंस मिलती जाएंगी, यहाँ मिलेगा, सही है। फेज चेंज, अगर फेज भी चेंज होगा सिग्नल का, नॉइस की वजह से अगर फेज चेंज होगा तो कभी मुझे यहाँ मिल गया, सही है, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, फेज चेंज होने की वजह से कभी मुझे सिंबल यहाँ मिल गया। अब रिसीविंग एंड के पास, सुनना गौर से बात, रिसीविंग एंड के पास ये स्पेस है डिसीजन का, ये ग्रे एरिया है इसका रिसीवर का। रिसीवर को पता है कि 90 डिग्री
ये बॉर्डर लाइन है। 90 डिग्री के पास पास जितने भी सिंबल्स मुझे मिल रहे हैं वो सारे जीरो है, वो सारे के सारे जीरो वाले हैं, वो सारे के सारे जीरो वाले। तो रिसीवर के पास डिसीजन लेना आसान है, रिसीवर के पास डिसीजन लेना आसान होता है कि उसको ये पता है कि अगर मेरे पास डिस्ट्रॉशन की वजह से सिंबल्स अपने कॉन्स्टलेशन डायग्राम्स में हिल भी रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, तो मेरे पास रिसीविंग एंड के ऊपर जो ग्रे एरिया बन रहा है ये डिसीजन का एरिया है, दिस इज द डिसीजन एरिया। सही, ये डिसीजन एरिया है। तो अगर एक सिंबल मुझे यहाँ मिल गया, 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 रिसीवर को पता है ये 90 डिग्री की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है, 90 डिग्री की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये सारे के सारे जो है वो रिसीवर आराम से इनको अप्रोक्सीमेट करके जीरो कह सकता है, क्योंकि मेरे पास 180 डिग्री का फेस ट्रेवल करके वन बनेगा सिंगल। तो इतनी नॉइज मैं ऐड करूं एक जीरो को वन बनाने के लिए, मुझे इतना नॉइज ऐड करनी पड़ेगी कि इतना फेस शिफ्ट आए। इतना फेस शिफ्ट आना आसान नहीं होता सिग्नल के अंदर। तो आपको पता है कि सिग्नल के अंदर अगर 45 डिग्री का फेस शिफ्ट भी इंड्यूस अगर हो गया किसी वजह से, या फॉर एग्जांपल आप ये कह सकें कि एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, फेस चेंज नहीं हो रहा, तो हमें पता है कि मखसूस किस्म का एम्पलीट्यूड क्या ट्रांसफर हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है। तो रिसीविंग एंड के ऊपर हमारे पास ज्यादा आसानी है इस सिग्नल को डिकोड करने की, क्योंकि हमारे पास ग्रे एरिया या डिसीजन मेकिंग एरिया बीपीएसके के अंदर वो ज्यादा होता है। सही है, जो ग्रे एरिया है, या क्या कहना चाहिए, ग्रे एरिया नहीं कहना चाहिए, डिसीजन एरिया कहना चाहिए, वो बीपीएसके के अंदर हमारे पास ज्यादा होता है, और वो ज्यादा बीपीएसके की वजह से वो नॉइस पे कम अफेक्ट कर रहा होता है। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को बेटा? बेटा सवाल अगर है तो बताओ, कोई क्वेश्चन है तो बताओ बेटा, ये तो आगे चले। हाँ जी क्लास बताइए, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन सर। चलो बेटा आगे चलने पर। अब देखो यहाँ पर भी हमने वही कॉन्स्टलेशन डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, ऑन ऑफ कीइंग को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि दिस इज अवर वन, दिस इज अवर वन, दिस इज अवर जीरो। तो आप ये समझें कि आपको सिंबल ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो कॉन्स्टलेशन डायग्राम में प्लेसमेंट किधर होगी? ये देखें, 0 0 1 180, तो 0 को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, 1 को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, एक इन दोनों के दरमियान 180 डिग्री का फेस शिफ्ट है। तो ये जो एरिया बन रहा है ना हमारे पास, दिस इज द एरिया। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे रिसीविंग एंड पे बिकॉज ऑफ द नॉइज एक सिंबल मुझे यहाँ रिसीव हो गया, 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 मैं आराम से इन सब को मेरा रिसीवर कह सकता है ये सब जो है मेरे, ये सब जो है ये ऑल रिप्रेजेंट्स व्हाट, जीरो। और यहाँ पर भी मैं ये ग्रे एरिया, ये जो मैंने एरिया, इसको मतलब एक काम कर लेते हैं, इसको अलग कलर से बना लेते हैं, और ये जो एरिया पूरा बन रहा है, दिस एरिया इज फॉर वन ओनली। तो रिसीवर के पास डिसाइड करने के लिए ज्यादा आसानी होती है कि कौन से जीरो हैं, कौन से वन से। दैट इज वाई ये जो बीपीएस के है ये मोर प्रोन टू, इसमें नॉइज कम अफेक्ट करती है बीपीएस के अंदर। अक्सर बेशतर होता है ये कम्युनिकेशन के प्रैक्टिकल के अंदर, प्रैक्टिकल सिनेरियोस के अंदर, कि आपको कोई चैनल नॉइजी होता है ना, तो आपसे अब अच्छा प्रॉब्लम क्या है, बीपीएस के है, अगला है क्यूपीएस के। क्यूपीएस के स्टैंड फॉर क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की, उसके अंदर एक बिट को, एक सिंबल के अंदर 2 बिट्स रिप्रेजेंट हो रही होती हैं। यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बनाऊं क्यूपीएस के लिए, अगर मैं, होल्ड ऑन अ सेकंड, क्यूपीएसके के लिए बनाना चाहूँ, उसको मैं क्लियर करूं, तो क्यूपीएसके के अंदर, क्यूपीएसके के अंदर जो हमारी एक सिंबल है, वन सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट होती है 2 बिट से। वन सिंबल इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय 2 बिट। इसका मतलब क्या हुआ, 0 0 ये एक सिंबल बनेगा, 0 1 दूसरा सिंबल बनेगा, सॉरी, और 1 0 ये तीसरा सिंबल बनेगा, और 1 1 ये चौथा सिंबल बनेगा। तो हमारे पास एक के अंदर, अब हमारे, अब फॉर एग्जांपल ये देखना, अब फॉर एग्जांपल ये मेरा जो है, ये रहा, ये मेरा y एक्सेस है, ये मेरा x एक्सेस है, सही, ये दो मेरे पास आ गए, सही। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है क्या, कि मुझे रिप्रेजेंट करना है ये जो आपके 4 सिंबल्स हैं, मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो अब मैं, अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, तो अगर पहला मेरा, होल्ड, अगर ये पहला जो है ये 0 डिग्री पे होगा,
अच्छा इसको ऐसा कर लेते हैं, एक और तरीके समझाता हूँ मैं आपको। टोटल सर्कल कितने का होता है? टोटल जो सर्कल होता है वो 360 डिग्रीज का होता है ना हमारे पास, सही है। और मुझे 4 सिंबल्स रिप्रेजेंट करने, तो 360 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास? एक सिंबल कितने पे आएगा बताओ बेटा? एक सिंबल कितने पे आएगा बेटा? हाँ, एक सिंबल कितने पे आएगा? 90 पे आएगा ना बेटा? 90 सर। 90, उसको कहते हैं पाई बाय 2। पाई बाय 2 यानी अगर ये मेरा 0 डिग्री पे है तो ये कितने पे होगा? 90 पे होगा। ये कितने पे होगा? 180 पे होगा। ऐसा ही है? हाँ, और ये कितने पे होगा? 270 पे होगा। ऐसा ही है ना बेटा? क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चैट में आंसर आया, यस सर। यस सर। अब देखो, एक तो 90 पे ये आ गया, 0 पे ये आ गया, एक 90 पे ये आ गया, अगला जो है वो 180 पे ये आ गया, और 270 पे आपका ये आ गया। या तो ये कॉन्स्टेंट डायग्राम बन जाएगी हमारे पास, या जरूरी नहीं है कि इसी फेज शिफ्ट चले, या जरूरी नहीं है कि इसी फेज शिफ्ट चले। अगर एक हमारा 45 डिग्री पे है, दूसरा यहाँ पर बीच में बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा। जरूरी नहीं है कि हम एक ही उस पर चलें। यानी अगर 45 डिग्री पे है हमारा येलो, इसको थोड़ा सा मैंने उल्टा सीधा बना दिया, सही है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला अगर 45 डिग्री पे है, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 45 डिग्री से, तो अगले में मुझे कितना, अगला एंगल कितना होगा? 90 ऐड कर दूंगा जब मैं, तो अगला एंगल कितना में निकलेगा? हाँ जी, अगर मैं 45 डिग्री से स्टार्ट करता हूँ तो अगला एंगल कितना का मिलेगा मुझे क्लास? ये एंगल कितने का मिलेगा? दिस इज 135, दिस इज 135 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, सही है। 135 में दोबारा 90 ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे बताओ सारे? ये बन गया आपका 225, और 225 में दोबारा 90 ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा? 315। कीपिंग इन माइंड कि इनका जो ये है, ये जो क्या कहते हैं आपका, ओहो, एम्पलीट्यूड है, दैट एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, दिस एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। मेरे ड्राइंग में थोड़ा फर्क बन रहा है इसलिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं आ रहा, बट दिस एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। तो ये दोनों कॉन्स्टलेशन डायग्राम आपके पास कितने कितने फेज शिफ्ट आ रहे हैं उससे आपको अंदाजा हो सकता है। तो अगर आप ये देखें गौर से, अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप गौर से देखें, मैं इसको थोड़ा रब करूं, इसको रब कर दिया, इसको ओहो, इसको रब कर दिया और इसको रब कर दिया, ये मेरे पास कांस्टेंट डायग्राम मैंने रख लिया अपने पास। तो अगर आप अब देखें तो पहले 180 का बीपीएसके में हमारे पास कितने का फर्क था? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट था ना। ये क्यूपीएसके के अंदर, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग के अंदर, हमने क्या किया, अब एक सिंबल के अंदर 2 बिट्स ट्रांसफर करना है। क्यों यहाँ पर क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? 0 0, यहाँ पे क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? 0 1, यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं 1 0, और यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं 1 1। यानी हमने बीपीएसके से बिट रेट ज्यादा अचीव कर लिया। पहले वहां पर बिट रेट सिंगल का था ना, तो यहाँ पर ट्वाइस हो गया हमारा, यानी हमारी स्पीड बढ़ गई है ट्रांसमिशन की। स्पीड तो बढ़ गई है ट्रांसमिशन की, लेकिन मसला क्या हो रहा है, हमने ट्रांसमिशन की स्पीड तो बढ़ा ली, लेकिन हम अगर गौर से यहाँ पर देखें तो यहाँ पे फेज शिफ्ट कितने का आ गया? 90 का, सही है। अब पहले जो फेज शिफ्ट 180 का था, अब डिसीजन लेने की जो आपके पास रिसीविंग एंड के ऊपर, जो रिसीविंग एंड को देखना है कि सिंबल कितना आपको डाइल्यूट हो रहा है, वो डिसीजिंग एंड के ऊपर कितना हो गया? वो 45 डिग्रीज पे हो गया। पहले वो कितना था? 45 डिग्री था, पहले वो 90 डिग्री पे था ना। डिसीजन एरिया पहले 90 डिग्री पे था, अब डिसीजन एरिया उसका हाफ हो गया। अब कितना हो गया? अब डिसीजन एरिया 90 नहीं रहा, अब डिसीजन एरिया बीपीएस में घट के 45 डिग्री पे हो गया। यानी अब रिसीविंग एंड के ऊपर बस ये एरिया रहता है, रिसीविंग एंड के ऊपर बस ये एरिया रहता है
जिसपे अगर ये बिट, ये सिंबल यहाँ नॉइस की वजह से इधर कहीं होता है आगे पीछे, तो हमारे पास सिर्फ ये एक एरिया रहता है जिसपे डिसीजन एरिया सेट कर सकता है हमारा रिसीवर। अदरवाइज जो डिसीजन एरिया है ऊपर 45 आ गया और नीचे 45 आ गया, नीचे 45 आ गया, सही है। तो हाँ, अगर हम एक, क्योंकि नॉइज अगर एक एंगल पे कर रही है तो वो 45 डिग्री पे अफेक्ट करेगी, बहुत एंगल पे करेगी तो 90 डिग्री पे अफेक्ट करेगी। तो हमारे पास पहले 180 का जो डिसीजन एरिया था, अब वो घट के 9, अब वो घट के कितना हो गया, 90 डिग्री आ गया। तो आप यहाँ पर बीपीएसके से ज्यादा नॉइज को क्या कहते हैं हैंडल, बेहतर नॉइज को हैंडल करता है बीपीएसके। क्यूपीएसके उससे कम नॉइज को हैंडल करता है, लेकिन बीपीएसके की जो ट्रांसमिशन रेट है वो कम है, क्यूपीएसके की ट्रांसमिशन रेट जो है बेटा वो ज्यादा है। आज की क्लास कोई सवाल? ये देखो क्वाड्रेचर, No, sir. अच्छा जी, इरम लियाकत कह रहे हैं कोई सवाल नहीं, अच्छा सभी मुमताज अनस कह रहे हैं कोई सवाल नहीं। ये देखिए क्यूपीएस के बना दिए यहाँ पर उन्होंने, क्यूपीएस के अंदर के क्यूपीएस के अंदर एक फेस के अंदर 2 बिट्स डिबिट्स आ रही है, यानी एक सिंबल में 2 बिट्स आ रहे हैं। 90 डिग्री पे अगला सिंबल है 100। अब ये सिंबल्स हम कह रहे हैं, तो यहाँ पर अगर बॉड बिट रेट 10 का है तो बॉड रेट 5 का हो गया, यानी आपके पास जो है वो मोर देन, ठीक है, आपके पास ट्वाइस जो है वो बिट रेट अचीव हो रहा है एज कम्पेयर टू बीपीएस के। तो 8 पीएस के भी हमारे पास है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 बिट्स रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो हर, अब देखें ना डिसीजन का जो एरिया है ना, वो देखें वो घटता जा रहा है कि 0001, अगला जो सिंबल है वो 010 45 डिग्री अपार्ट है, फिर अगला सिंबल 45 डिग्री अपार्ट है, फिर अगला सिंबल 45, लेकिन ट्रांसमिशन रेट तो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर इस 2 बिट्स 3 बिट्स पर सिंबल को हमें ट्रांसमिट करना है, तो इसके लिए हमें नॉइज जो है चैनल की वो देखनी पड़ेगी। हम जितना ट्रांसफर रेट बढ़ाते जाएंगे, चैनल की नॉइज उस पर उतना ज्यादा अफेक्ट करना शुरू करेगी। तो हमें इसलिए चैनल की नॉइज को इसलिए मॉडल करना जरूरी हो जाता है अगर हमें हायर बिट रेट अचीव करने हैं, सही है। तो ड्रॉ द कॉन्स्टेलेशन डायग्राम ऑफ 16 पीएसके, इसको आपने ड्रॉ करना है और मुझे बताना है कि 16 पीएसके की आपकी डायग्राम कैसे बनी। आपको होप कि आपको आपका लेक्चर आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हम अपने लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, सही है। Thank you for listening to my lecture. Thank you. Assalamu alaikum.